Hello and welcome back to our YouTube channel Code Munch. My name is Manali and I'm here to teach you about the first core Java lesson that is Java variables. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि Java variables होते क्या है. वेरिएबल मतलब क्या? समझो चलो हम देखते हैं एक कि हमें समझो एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर हमको लिखा हुआ है कि दो नंबर्स की आपको सम करनी है. अब हमको क्या करना है? दो नंबर्स की सम करनी है. तो दो नंबर्स कोई भी आप ले लो, 4 और 5. ये नंबर दे देती हूँ, 4 प्लस 5. ये 4 प्लस 5 ये हमको करके देना है. हमें रिजल्ट पता है क्या है? सम इज इक्वल्स टू 9. मतलब सम इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5. अब आगे जाके अगर आपको बोल दिया 4 प्लस 5 नंबर लो, 19 और 20 लो. 19 प्लस 20. फिर बाद में कल को बोल दिया आपको 19-20 मत लो, 40 और 50 लो. अब हर बार क्या प्रोग्राम में कुछ हार्ड कोड करके 4, 5 फिर उसके बाद में उसको चेंज करोगे 19 और 20 में. मतलब आप अपना जो कोड लिखा हुआ है उसमें आप हार्ड कोड वैल्यूज को चेंज करते हो क्या? नहीं करते. तो हमको अभी तक कितना पता चला है? 4, 5, 19, 20, 40, 50 और ये समेशन जो भी हमारा आ रहा है. समेशन चेंज होता जा रहा है, ए चेंज होता जा रहा है, बी चेंज होता जा रहा है. मतलब ये फर्स्ट वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है, सेकंड वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है. पर बस बीच में ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है ये कांस्टेंट है, ये वैसे के वैसे ही रह रहा है. तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम पे आप क्या करो, हमको ये फर्स्ट वाली वैल्यू बाद में दो, सेकंड वाली वैल्यू बाद में दो. लेकिन हम ऐसा प्रोग्राम में बना के रखते थे, लॉजिक हम लिख लेते, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हम पहले लिख लेते हैं. इसकी ए या बी इन दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो चेंज हो रही है उस वैल्यू की समेशन के बाद में ये सम भी चेंज हो सकता है. मतलब ये जो कैरेक्टर हम लिख रहे हैं सम ए बी, ये जो है इनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है. इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. ये कुछ नहीं होते, ये बस एक मेमोरी के अंदर एक जगह होती है जिनको हम ए लिख देते हैं. इस मेमोरी के अंदर हम इसको बी लिख देंगे, इसको हम सम लिख देंगे. इसके अंदर की वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू चेंज हो रही है. 9 और 10 90, ये वैल्यू इसके हिसाब से चेंज हो रही है. इसका मतलब ये ए बी सम, इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है टाइम के साथ में. इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. मतलब क्या? व्हाट इज इट? इट इज जस्ट ए कंटेनर in the memory location which holds the value while the Java program is being executed. A variable is assigned with a data type. Data type क्या होती है? अभी हमने क्या किया था? हमने 9, 10, हमने 20, 50 ऐसा कुछ भी हमने लिखा था. ये जो हम 20, 50, 9, 10 ये सब कुछ जो लिख रहे हैं, कभी कभी वो 10.5, 5.9 ऐसे भी कुछ हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है. तो अगर समझो 9, 10 ऐसा है तो इंटीजर, अगर 10.5 ऐसा कुछ है तो फ्लोटिंग पॉइंट. तो इस हिसाब से वो चेंज हो जाती है. तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप. इसके लिए अगली वाली वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होती है. बस अभी के लिए समझ लो, एक इंटीजर टाइप का वैल्यूएबल हो सकता है, डबल टाइप वाला हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वाला हो सकता है, ऐसे टाइप वाला बस इमेजिन कर लो. A variable is the name of reserved area in the allocated in the memory. जैसे हमने अभी बोला कि मेमोरी के अंदर एक जगह होती है जिसको हम नाम दे देते हैं कोई भी वेरिएबल का. वेरिएबल मतलब एक जस्ट मेमोरी के अंदर की जगह होती है जिसका नाम होता है. अब इसका सिंटैक्स क्या है? अगर हमको जावा का कोड लिखना है तो हम वेरिएबल को लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं डेटा टाइप पहले, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू का साइन, और उसकी जो भी हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू. इसको एग्जाम्पल हमने दिया है. डेटा टाइप मतलब हमने इंट वाली वैल्यू ले ली, var नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया और उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू हमने पुटअप कर दी. सो इसको बोलते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब क्या? वेरिएबल.
जो कि टाइम के साथ आप चेंज कर सकते हो। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी कुछ टाइप्स होती है। ये टाइप्स क्या क्या होती है? इसकी टाइप हो सकती है इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ये 3 टाइप्स वेरिएबल्स की होती है। इनका मतलब क्या है? ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है कि आपके a variable declared inside the body of the method is called local variable। ये वेरिएबल आपके क्लास के अंदर जो मेथड है वो मेथड के लिए इंटरनल यूज के लिए आप यूज करते हो। ये बस लोकल होता है उसी मेथड के लिए। बाकी पूरे क्लास में और कोई भी मेथड हो या फिर और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, उस क्लास का दूसरा मेथड, कोई भी इस वेरिएबल के बारे में जानता नहीं है। ये बस लोकल होती है उस सेम मेथड के लिए, उतने मेथड के लिए ही वो लोकल होती है, बाकी कोई भी उसको जानता नहीं है। ये वेरिएबल सबको जानता है पर सारे वेरिएबल्स इसको नहीं जानते। इसका मतलब ये क्लास का वो बच्चा है जो सबको जानता है लेकिन इसको कोई भी नहीं जानता। ये एक इंट्रोवर्ट बच्चा है, ऐसा समझ लो। ठीक है। You can use this variable only within that method and the other method in the class aren't even aware that the variable exists। मतलब ये ये इसमें आप सब कुछ यूज कर सकते हो लेकिन बाकी सारी मेथड्स के अंदर ये वेरिएबल अवेलेबल है, ये उन मेथड्स को पता भी नहीं है। कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। जैसे कि बाकी लोगों को ये पता नहीं है, बाकी लोग इनको देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा सकते। स्टैटिक कब लगता है? जब कोई भी डेटा मेंबर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, सारे के सारे मेथड्स के अंदर आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, तब उसके आगे स्टैटिक लगाते हैं। सारे के सारे अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे, उसको पता ही नहीं है कौन है ये, तो हम उसको स्टैटिक नहीं लगा सकते, उसको ही लोकल वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा वाला टाइप क्या है? इंस्टेंट वेरिएबल। अब ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? ये क्लास के अंदर तो डिक्लेयर होता है लेकिन मेथड के बाहर डिक्लेयर होता है। ये भी स्टैटिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि बाकी के सारे इसको देख नहीं सकते, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इसको देख नहीं सकते हैं। इसको बस एक ऑब्जेक्ट देख सकता है उस क्लास का जो कि ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिक हो, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स इसको देख नहीं सकते हैं। ये हम प्रोग्राम की तरह से हम ज़्यादा सही से समझ पाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए बस आप इतना देख लो कि इसको हम स्टैटिक लिख नहीं सकते। इट इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक। मतलब ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ में ये शेयर नहीं होती है। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट सेम होता है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता। थर्ड वन, स्टैटिक वेरिएबल। इट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, इट्स कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक इसके आगे लिख लेते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ये मेथड के लिए लोकल नहीं होता है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे के सारी मेथड्स इसको एक्सेस कर सकती है, इसको चेंज कर सकती है। यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस स्टैटिक वेरिएबल। एक ही कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए शेयर होती है। एक ही कॉपी इसकी जब क्लास लोड होता है उसी टाइम पे इसकी कॉपीज बन जाती है। एक ही कॉपी बनती है जो कि हर एक के लिए शेयर होती है। एक किसी क्लास के बंदे ने एक नोट्स बनाई हुई है जो कि सारे के सारे क्लास में बट रही है, ऐसा समझ लो। एक किसी ने नोट बनाई है, सारा का सारा क्लास वो नोट को देख के उसके अंदर चेंज कर रहा है। मतलब अगर उसके अंदर एक बार कुछ चेंज हो गया, सेम कॉपी कहीं और रोटेट हो जाएगी किसी और ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर उसके अंदर कुछ चेंज हो गया है तो अगले वाले बंदे को वो चेंज हुई हुई ही मिलेगी, पहले उसमें क्या लिखा था ये पता नहीं चलेगा। एक ही कॉपी हर जगह पे रोटेट होती है, एक ही कॉपी, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल। Memory allocation for static variables happens only once when the class is loaded in the memory. You can create a single copy of static variable and can share it with among all the instances of the class। सारे के सारे objects of the class के साथ में ये शेयर होती है।
तो ये 3 हो गए हमारे वेरिएबल्स के टाइप्स। अब हम इसको सही तरीके से देखते हैं कोड के अंदर कि हम सही से समझ पाए कि कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, इनके सिंटैक्सेस क्या है वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास लिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट वाले क्लास के अंदर पहला एक हमने वेरिएबल लिया है स्टूडेंट के लिए, स्कूल का नाम, स्कूल नेम। इसको हमने कैसे लिखा है, पहले स्टैटिक वाला कीवर्ड लगाया है स्टैटिक वेरिएबल करने के लिए, उसके बाद में डेटा टाइप लगाई है। यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों लगाई है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स है सारे के सारे। चाचा भतीजा हाई स्कूल, ये हमारे स्कूल का नाम है। स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू चाचा भतीजा हाई स्कूल। ये हो गया स्टैटिक वाला वेरिएबल। अब उसके बाद में हम स्टूडेंट को और क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है। इसलिए हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग इंट एज। अब हम जैसे जैसे इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनके लिए अपना अपना नाम होगा, अपना अपना एज होगा। आपकी नाम और एज दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में सेम नहीं हो सकती ना। अगर मेरा नाम मनाली है तो मेरी क्लास में और मनाली और सेम एज की शायद ना हो सकती है, लेकिन उसके लिए अलग अलग वो सेपरेट है, मैं सेपरेट हूँ। इसलिए स्ट्रिंग नेम इंट एज ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक पर्सनल होता है, इसलिए हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर लिख लिया। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वो एक मेथड होती है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में काम करती है। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होती है तो उनके अंदर उनका नाम, ये स्टूडेंट का नेम जो है, स्टूडेंट की एज जो है, वो फिटअप करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी उनके एट्रीब्यूट्स है उनको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर काम आता है। इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख लिए हैं। पब्लिक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नेम के जैसा ही होना चाहिए, उसके अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया नेम और एज। इसके अंदर अब हमने क्या किया कि एक मेथड बना ली डिस्प्ले डिटेल्स। डिस्प्ले डिटेल्स नाम की एक मेथड है जिसके अंदर उसका एक लोकल वेरिएबल बनाया हुआ है मैसेज। अब ये मैसेज जो है इसके अंदर हमने लिखा है वेलकम, एंड ये बाहर वाला ये जो है इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब ये इंट्रोवर्ट बच्चा बाहर दूसरे क्लास के दूसरे वाले वेरिएबल्स को जान पा रहा है, लेकिन ये नेम इसको पता है क्या, ये मैसेज क्या है, नहीं पता। ये इस मेथड का ही लोकल वेरिएबल है। स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू वेलकम प्लस ये बाहर का एक्सेस कर पा रहा है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। और ये मैसेज जो है यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, वेलकम वॉट एवर द नेम इज उस बच्चे का। अभी हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, नेम और एज और स्कूल ये जो है हमने सिस आउट कर दी, मतलब हमने आउटपुट के ऊपर लिख ली। नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ये एज क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। मैसेज क्या है, लोकल वेरिएबल है। और स्कूल, स्कूल का नाम हमने क्या लिखा हुआ है, चाचा भतीजा हाई स्कूल, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड को हमको मेन मेथड के अंदर से कॉल करना है। जब कॉल करना है तो हमको सबसे पहले ये मेथड को क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, S1 नाम का और S2 नाम का। स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट नोबिता, न्यू स्टूडेंट शिजुका। नोबिता की एज 14 है, शिजुका की एज 15 है। हमने ये लिख दिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट के लिए, S1 ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले डिटेल्स कॉल कर रहे हैं। S1 ऑब्जेक्ट के लिए जब डिस्प्ले डिटेल्स कॉल होगी तो फिर क्या आएगा आउटपुट के लिए, नोबिता, वेलकम नोबिता। नेम, नेम क्या है इसका, नोबिता। एज क्या है, 14। स्कूल क्या है, यही चाचा भतीजा हाई स्कूल। अभी इसकी भी होगी सेम टू सेम, वही की वही शेयर हो रही है। उसके बाद में अब ये जो S1 के लिए हो गया, S2 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स, शिजुका, वेलकम शिजुका, नेम इज शिजुका, एज इज 15 एंड देन स्कूल नेम इज चाचा भतीजा हाई स्कूल। अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्कूल नेम है ये हम चेंज करके देखते हैं। स्टूडेंट डॉट चेंज स्कूल नेम इज इक्वल्स टू मामा भांजे स्कूल कर लिया, चाचा भतीजा की जगह पे हमने क्या कर दिया, मामा भांजे स्कूल कर दिया यहाँ पे। और फिर हम S1 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स कर दिया, S2 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स कर दिया। तो
इसके लिए नोबिता के लिए भी चेंज होके क्या आई, मामा भांजे स्कूल, और शिजुका के लिए भी चेंज होके मामा भांजे स्कूल आई। मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हम, मैं बोल रही हूँ इसलिए आप क्यों भरोसा कर रहे हो? देखते हैं हम कि क्या हो रहा है। इसको हम रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो चेंज हो गया ना। पहले आया नोबिता, नो 14 चाचा भतीजा हाई स्कूल, वेलकम शिजुका, शिजुका 15 चाचा भतीजा हाई स्कूल। अब जब इसके बाद में ये चेंज हो गया, मामा भांजे स्कूल हो गया, तो दोनों के लिए भी ये चेंज हो गया, क्योंकि आगे हमने फिर से इसको चेंज किया, हमने कॉल किया नहीं इस मेथड को। तो दिस इज व्हाट वेरिएबल्स आर। सो थैंक यू वेरी मच।